भारत में कर सुधार की दिशा में जीएसटी की शुरुआत जुलाई 2017 में हुई थी, जब एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के साथ बिखरी हुई और जटिल कर व्यवस्था को एकीकृत करने का प्रयास किया गया। शुरुआती दौर में जहां व्यापारियों और आम करदाताओं को कई व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वहीं धीरे धीरे व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को एक स्थिर ढांचा दिया। जब जीएसटी परिषद द्वारा किए गए ताजा सुधारों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का दिवाली तोहफा बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इन सुधारों से अर्थव्यवस्था को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का सहारा मिलेगा। नए प्रावधानों में सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी स्लैब को सरल बनाकर केवल 2 मुख्य दरों 5% और 18% में सीमित करना है। दैनिक घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर 0% जीएसटी लागू करना आम परिवार के लिए सीधे सीधे राहत का कदम है। किसानों के लिए कृषि उपकरणों पर कर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यह 12% से घटाकर 5% कर उत्पादन लागत को केवल कम ही नहीं करेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाएगा। यही नहीं, स्वास्थ्य बीमा को सस्ता करना की स्टेशनरी और नोटबुक के दाम घटने से छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। इन सुधारों के राजनीतिक और सामाजिक आयाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस नवरात्र, दिवाली जैसे त्योहारों से जोड़ा, जो एक ओर लोगों की भावनाओं को छूता है, दूसरी ओर सरकार की जन समर्थक छवि को भी मजबूत करता है। यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सशक्त बनाने पर सरकार का ध्यान है, जबकि विलासिता की वस्तुओं को महंगी कर यह संकेत भी दिया गया कि नीतियां अमीर तबके की ओर झुकी हुई नहीं है। आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो यह कदम एक साथ 2 भूमिकाएं निभाता है। एक तरफ कर संरचना को सरल व्यवस्था और करदाताओं की सुविधा बढ़ाना, और दूसरी तरफ आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम करना। हालांकि लंबे समय में इन सुधारों का असर बात पर निर्भर करेगा कि जीएसटी परिषद राजस्व संतुलन और राज्यों की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को किस तरह संभालेगी।